गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ऋतुराज सिंह, आप लोगों का फिजिक्स टीचर। जैसा आप लोग जानते हैं, आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का कुछ नया चीज़ बताने वाला हूँ। मैं भी आप लोग सोच रहे हो कि आज थ्योरी पढ़ाऊँगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स बताऊँगा। इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स की ओर। इसमें आपका सॉल्यूशन मैंने पहले से ही ऑलरेडी कर चुका है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसमें सॉल्यूशन कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल्स है कुछ इस प्रकार। द चार्ज possessed by an electron is 1.6 into 10 to the power of -19, ये पावर 10 की को पावर -19 कूलम है, ठीक है। फाइंड द नंबर दैट विल फ्लो per second to constitute a current of 1 एम्पियर, ठीक। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको मैं प्रीवियस क्लास से बताते आ रहा हूँ कि क्वेश्चंस में आप लोग को क्या देखना है। क्वेश्चंस कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आप लोग को हमेशा ये ध्यान देना है कि क्वेश्चंस में आपके गिवन क्या क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो ध्यान देना है। दूसरा, आपसे क्या पूछा है वो आपको लिखना है। देन उसके अकॉर्डिंग जो आपको गिवन है और आपसे जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका कोई भी फॉर्मूला है तो उसका यूज़ करना है। एक्चुअली क्या है कि कोई भी न्यूमेरिकल्स हम बनाते हैं, अगर आप क्वेश्चंस के गिवन और फाइंड आउट क्या अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप न्यूमेरिकल्स आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो आइए न्यूमेरिकल्स की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चंस में आपको इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारा गिवन क्या है, तो हमको आपका चार्ज दिया हुआ है। ये हमने कैसे पता किया, क्योंकि आपका चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलॉम, ठीक, जो हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर ही हमारा चार्ज दिया हुआ, यानी Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर ऑफ -19 कूलॉम, यह दिया हुआ है। फिर आपका करंट दिया हुआ है 1 एम्पियर, आप यहाँ पे देख रहे हो। मैं आपको बता दूं थोड़ा अच्छे से, आपका यह चार्ज हो गया, ठीक है। फिर ये करंट आपका 1 एम्पियर दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी n, ठीक है। और कितना है, डेट विल फ्लो पर सेकेंड, यानी आपका पर सेकेंड का बात अगर हम करेंगे तो यानी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ये आपको, तो जैसा कि चार्ज के लिए हम आपका दो फार्मूला जानते हैं, एक Q इज इक्वल टू आई टी और एक Q इज इक्वल टू एन, जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, n। तो अगर इन दोनों को हम इक्वेट करा देंगे तो n इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा, ठीक है। जिसमें कि हमें n फाइंड आउट करना है। i हमारा गिवन है, t हमारा गिवन है और e यानी इलेक्ट्रॉन हमारा गिवन है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन में हमारा कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो I की जगह पे हमने 1 रखा, T की जगह पे 1 रखा और E की जगह पे 1.6 इंटू 10⁻⁹ को रखा, ठीक है। इसको हमने जब इतना वैल्यू पुट करके जब इसको फाइनली कैलकुलेशन किया तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स ये वैल्यू आया हमारा, ठीक है। किसी पर कोई भी डाउट्स होगा तो आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ठीक। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट है कि द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प which draws a current of 0.25 ampere is used for 4 hours. Calculate amount of charge flowing through the circuit. तो सबसे पहले आइए हम इसमें देखते हैं कि गिवन क्या है, क्योंकि हम करंट यहाँ पर आप देख रहे हो क्वेश्चन में करंट ऑफ 0.25 एम्पियर, दैट मीन्स आई आपको यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दिए हैं। आई हमारा इज यूज फॉर 4 आवर्स, यानी हम 4 आवर्स यानी आपका हमारा यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है। एक्चुअली टाइमिंग हमारा हावर्स में है तो इसको हम सेकंड में चेंज कर देंगे, तो 60 इंटू 60 यानी 60 मिनट और इंटू 60 सेकेंड। तो हमारा 4 इंटू 60 इंटू 60 ये हमारा आ गया सेकेंड, ये टाइमिंग का।
हमें पूछा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज यानी क्यू फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सर्किट में हमारा कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है उस इलेक्ट्रिक लैंप के फिलामेंट को ग्लो करने के लिए, ठीक है, कितना हमें चार्ज चाहिए। तो हमने लिख दिया कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैंप दैट मीन्स Q इज इक्वल टू IT। ये हम फॉर्मूला जानते हैं, मैंने आपको पहले बोल दिया कि क्वेश्चंस में जो गिवन दिया हुआ है सबसे पहले आप वो लिख लें, चाहे वो आपका फाइंड आउट करने का पार्ट हो या आपका कुछ मतलब आपका गिवन पार्ट दिया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन से, तो वो आप लिख लीजिए। तो Q इज इक्वल टू IT, तो आप I यहाँ पे 0.25 T आप यहाँ देख रहे हैं, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपका कितना आया 3600 कूलम, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग 4 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग PD 10 वोल्ट। PD का मतलब यहाँ पे आपका होता है पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मीन्स आपसे यहाँ पे वर्क डन पूछा है, आपको दिया क्या है, आपको मूविंग 4 कूलम अक्रॉस, दैट मीन्स आपको 4 कूलम यानी यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है। हमने कैसे पता किया कि चार्ज दिया है, क्योंकि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस यानी PD हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, जो आपका 10 वोल्ट है। तो वोल्टेज को भी हम वोल्ट से करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम V से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं वर्क डन पूछा है, तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू हो जाएगा। तो क्योंकि हमारा वर्क पूछा है, तो गिवन क्या क्या है, चार्ज हमारा 4 कूलम है और वोल्ट हमारे 10 कूलम है, तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, तो वोल्ट की जगह पे 10 और चार्ज की जगह पे 4, तो हमारा टोटल कितना आ गया 4 जूल। तो 4 जूल क्या हो गया, ये हमारा वर्क डन हो गया। ठीक है, एक्चुअली जूल क्यों हुआ, क्योंकि वर्क डन को हम जूल से, आपका ऐसा यूनिट क्या होता है वर्क डन का, जूल होता है, और इसे हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि 100 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम C यानी कूलम फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ बैटरी टू अनदर, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 100 जूल ऑफ वर्क, दैट मीन्स आपका वर्क डन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 100 जूल ये आपका वर्क दिया हुआ है, जो मैंने गिवन में लिख दिया है आपको। ओके, फिर चार्ज ऑफ 5C यानी C यानी कूलम, यानी आपको चार्ज भी दिया हुआ है यानी Q। ओके, ठीक है, फिर आपको पूछा है टर्मिनल ऑफ ए बैटरी टू अनदर, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी V आपसे पूछा है, तो V इज इक्वल टू क्या होता है W बाई क्यू। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा वर्क डन निकालना था और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन था, और इस क्वेश्चन में हमारा क्या है कि वर्क डन दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस हमसे पूछ रहा है। तो V इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, V इज इक्वल टू हो गया हमारा W बाई क्यू। तो W आपका कितना हो गया 100 और Q आपका हो गया 5 कूलम, तो हमारा वोल्ट कितना आ गया 20 वोल्ट। ये हमारा 20 वोल्ट, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप इस तरह से इसको देख सकते हो। मैं आपको इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख लो इसको। क्लियर है, मैं प्रीवियस वाला भी आपको ये कर देता हूँ ताकि आप लोग को देखने में सॉल्यूशन कोई परेशानी ना हो। क्लियर है, ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5C यानी हमारा कूलम 5 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 210 वोल्ट टू अनदर पॉइंट ऑफ 240 वोल्ट। ठीक है, तो डेट मीन्स हमारा वर्क डन यहाँ पूछ रहा है फिर से आपका। ठीक है, आपको गिवन क्या क्या है, आपको चार्ज दिया हुआ है, तो चार्ज में आपका गिवन यहाँ पे हम आ जाते हैं,
सर हम पेन का यूज कर लेते हैं। ये चार्ज आपको यहाँ पर Q इजिकल टू 5 कूलम दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आपको दो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। एक्चुअली हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस मेरा हाई टू लो जाता है, ठीक है। मैंने हायर, जब भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो हाई से लो होता है, ठीक है। क्योंकि पानी की टंकी टाइप का मैंने आपको जब थ्योरी बता रहा था तो उसने बताया था कि हाई टू लो हमारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो हाई टू लो, तो यहाँ पे हाई कितना है 240 है, लो कितना है 210 है। तो जो डिफरेंस आया इन दोनों का, पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस है वो मेरा कितना आ गया है 30 वोल्ट आ गया है, ठीक है। तो वर्क डन हमें पूछा है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, ठीक है। तो V कितना है 30 वोल्ट, Q है आपका 5 कूलम एंड वर्क डन मेरा क्या हो गया 150 जूल, ठीक। मे भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो रहा होगा क्वेश्चंस में, ठीक है। इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ लैम्प इन 1 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इफ द करेंट बी 2 MA यानी मिली एम्पियर, सॉरी 220 MA यहाँ पे हमारा है मिली एम्पियर। तो आपका हम यहाँ पे गिवन क्या पूछा है, सॉरी गिवन क्या है कि टाइम आपको दिया है 1 मिनट, यानी 1 मिनट यानी दैट मीन्स 30 सेकेंड, सॉरी 60 सेकेंड, 30 सेकेंड सॉरी 60 सेकेंड, 1 मिनट दैट मीन्स 60 सेकेंड। और करंट आपका कितना है 220 MA यानी मिली एम्पियर। तो करंट आपका आई, तो 220 MA को हम एम्पियर में चेंज कर देंगे, तो क्या करेंगे आपका हम यहाँ पे आपको हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा 0.22 एम्पियर, क्योंकि ये हमारा जीरो और ये हमारा जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। फिर हमें क्या पूछा है कि कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा एक लैंप से, ठीक है, 1 मिनट में। तो हम देख रहे हैं तो Q इज इक्वल टू IT, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, चार्ज निकाल लिया। तो अब हमारा क्या है कि जैसा कि हम जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी 1 कूलम चार्ज, यानी 1 कूलम चार्ज में आपका कितना इलेक्ट्रॉन कैरी करता है 6.25 इंटू 10⁻18, जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में बताया है, ठीक है। तो 13.2 कूलम चार्ज में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन पड़ेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि नंबर ऑफ कि एक इलेक्ट्रॉन एक कूलम चार्ज में आपका अगर 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम फ्लो करता है, तो 13.2 कूलम चार्ज के लिए 13.2 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 8.25 इंटू 10⁻18 ये अप्रोक्सीमेट कुछ आंसर आपका इस प्रकार से आएगा। यानी आपका उस लैंप में जब हमारा 220 मिली एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो 1 मिनट में 8.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो करेगा, ठीक है। क्लियर है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flow through any point of the circuit. जैसा कि आप लोग को मैंने बताया कि क्वेश्चंस में आप लोग को सबसे पहले क्या देखना है गिवन। तो इस क्वेश्चन में आप लोग क्या देख रहे हो, करंट आपका दिया है 0.5 एम्पियर, ठीक है। आपका टाइमिंग कितना है, यहाँ पर टाइम यहाँ पे दिया है 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स को तो करंट को मैंने यहाँ पे दो 0.5 एम्पियर देगा। 10 मिनट्स हमारी टाइमिंग है, तो कितना हो जाएगा सेकंड में, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 इंटू 60 यानी आपका 600 सेकंड ये हो गया। फिर आपका पूछा क्या है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू एनी पॉइंट ऑफ द सर्किट, यानी पूरे सर्किट की अगर हम बात करेंगे तो किसी भी पॉइंट पे हमारा चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जैसा कि चार्ज यानी Q, तो Q इज इक्वल टू आपका हम जानते हैं Q इज इक्वल टू IT होता है, यानी आपका 0.5 इंटू 600 ये हमारा हो गया। I हमारा 0.5 क्या है आपका I है, और T आपका क्या है यहाँ पे 600 सेकेंड है। तो डेट मीन्स मल्टीप्लाई करके आपका कितना आ गया 300 कूलम। तो 300 कूलम क्या है, यह आपका चार्ज है, यानी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा कितना फ्लो कर रहा है 300
कूलम आपका फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसी के साथ हम अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार कि कैलकुलेट द करंट सप्लाई बाय अ सेल इफ अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द सेल इन 4 सेकेंड इज 20 कूलम। इसमें हमारा क्या पूछा है, इसमें हमारा करंट पूछा है और जो चार्ज हमारा यानी उस सर्किट में जो भी है, ठीक है, सप्लाई बाय अ सेल यानी बैटरी, सेल यानी हमारा बैटरी, तो उस सेल में हमारा कितना चार्ज सप्लाई हो रहा है, 20 कूलम ऑफ चार्ज सप्लाई हो रहा है कितने सेकंड में, 4 सेकंड में, सॉरी 20 बोल रहे 12 कूलम चार्ज सप्लाई हो रहा है कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। तो सबसे पहले हम गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। तो टाइम हमारा कितना है 4 सेकंड, चार्ज हमारा कितना है 12 कूलम। ठीक है, हमें पूछा क्या है करंट यानी आई पूछा है, तो Q इज इक्वल टू आई टी। तो Q की जगह पे हमने क्या रख दिया, आपका 12 कूलम रख दिया और आपका I, तो I तो हमें फाइंड आउट ही करना है और T की जगह पे हम आपका 4 सेकंड लिख दिए। तो यहाँ से फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो के आएगा तो I आपको कितना आ जाएगा, I आपका 3 एम्पियर ये आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने ये कुछ न्यूमेरिकल्स देखा। ये न्यूमेरिकल्स आपको टोटली फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स थे। नेक्स्ट क्लास में जब आप लोगों को न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा तो उसमें फॉर्मूला बेस्ड तो रहेगा ही, प्लस कुछ मतलब कि ट्रिकी क्वेश्चंस भी रहेंगे जो आप लोगों को थोड़ा माइंड में समझने भी होंगे और ध्यान से देखने होंगे वीडियो को। ठीक है, इसी के साथ आज का मैं वीडियो मतलब कि आज इतना ही मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। हम अब मिलेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, चलिए थैंक यू। तब तक आप लोग जितने भी क्वेश्चंस कराया गया है वो सारे क्वेश्चन आपको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर भी आप लोगों को किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू। फिर हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।